हेलो एवरीवन। ये जो हमारा चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया क्लास 10th इंग्लिश के बुक का चैप्टर 7 है। इसमें हम लोग अ बेकर फ्रॉम गोवा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वाले पार्ट में हम लोग कोर्ग देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपना चैप्टर। तो ये जो मेनली स्टोरी है वो कोर्ग के ऊपर है। ये जो कर्नाटका का ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कोर्ग, जिसे कोडागू भी कहा जाता है। और ये जो आप मैप में देख सकते हैं, इंडिया के मैप में ये कर्नाटका कहाँ पर पाया जाता है। तो जो कोर्ग है, कोर्ग मेनली जो फेमस है वो कॉफ़ी के लिए है। और वहाँ की रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस जो मसाले वहाँ पर मिलते हैं उसके लिए है। तो मेनली ये जो स्टोरी है इसमें बताया गया है कि कोर्ग के लोग कैसे हैं, वो लोग क्लोथ्स कैसे पहनते हैं, उनका मतलब लोग अगर मान लीजिए बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो कोर्ग के जो लोग हैं बाहरी लोगों का कैसे वेलकम करते हैं। और कोर्ग एक ऐसे मतलब जो कोर्ग है कर्नाटका का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के लोगों को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल चीज़ें मिली हुई हैं। मतलब कि हम लोग के यहाँ जैसे अगर आप वेपन रखते हैं तो आपको लाइसेंस रखना कंपलसरी होता है, लेकिन कोर्ग के यहाँ के अगर आप पीपल हैं तो आपको वेपन रखिए लेकिन लाइसेंस की अगर आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं। मतलब ये एक गवर्नमेंट ने काफ़ी फ़ायदा दिया हुआ है कोर्ग पीपल का। और कोर्ग के बारे में बताया भी गया है कि वो लोग काफ़ी मेहनती भी होते हैं और अपने पेरेंट्स और अपने बच्चे के बारे में चीज़ें बताना पसंद करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर कोर्ग। Midway between Mysore and the coastal town of Mangaluru sat a piece of a heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of material, martial men, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो इसमें जो बताया गया है, देखिए मैंने आपको बताया भी था, कोर के बारे में बताया गया है कि मैसूर और मैंगलुरु ये जो टाउन है इसके बीचों बीच जो कोर्ग है वो मानो वो किंगडम ऑफ गॉड से मतलब कि वो स्वर्ग से आया हुआ है कोर्ग। मतलब किंगडम ऑफ गॉड मतलब भगवान के राज्य से आया हुआ है। मतलब उसकी सुंदरता ऐसे बताया जा रहा है कि कोर्ग इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, इतना अच्छी जगह है कि ऐसा लग रहा है मानो वो हवा में लहराते हुए भगवान के राज्य से आया हो। और ये लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स मीन्स डाउन हिल्स, मतलब ये जो आप इमेजेस में देख सकते हैं लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स क्या होता है। और यहाँ पर जो मार्शल मेंस हैं मतलब कि वॉर करने के लिए तैयार हैं, वहाँ के लोग काफ़ी वीर हैं। और यहाँ पर ब्यूटीफुल वुमेन्स और वाइल्ड क्रिएचर्स मतलब यहाँ पर कई सारे वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स भी पाए जाते हैं। काफ़ी यहाँ पर एनिमल्स अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. तो ये जो है कोर्ग और कोडागू, आप कोर्ग का दूसरा नाम कोडागू भी है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें यही बताया गया है कि ये एक कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशन जो कोर्ग जो कर्नाटका कोर्ग जो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो मेन क्रॉप है वो कॉफ़ी है। और यहाँ पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। मतलब एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर मतलब ज़्यादातर बारिश होते रहे, तभी तो पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, हमेशा एवरग्रीन रहेंगे। और यहाँ पर स्पाइसेस मतलब मसाले भी पाए जाते हैं, ये आप इमेजेस में देख सकते हैं इमेजेस में। चलिए आगे देखते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द मानसून्स। इट पोस्ट एनर्जी टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया भी, यहाँ पर बारिश बहुत होती है, तभी जो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। और जो कोर्ग है उसका 30% पार्ट जो है ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ही कवर है। और जो मॉनसून पीरियड के समय यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि मतलब कि विजिटर्स जो बाहर से कोर्ग को इतनी सुंदर जगह है
वो देखने के लिए आते हैं, वो आ नहीं पाती, इतनी तेज़ वहाँ पर बारिश होने लगती है। और जो जॉय का मतलब कि वहाँ पर जॉय का जो मूवमेंट है सितंबर से मार्च तक चलता है मेनली। अगर आप वहाँ पर घूमने जाएं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, सितंबर से अगर मार्च के बीच में अगर आप जाते हैं तो मतलब एक तरह से कहते हैं, मतलब कहा जा सकता है कि मतलब ये जो जॉय का है वो सितंबर टू मार्च तक चलता है। The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under trees canopies in prime corners. तो यहाँ पर मेनली जो कोर्ग का जो है एक तरह से आप कह सकते हैं वहाँ के बारे में ही बताया गया है। वहाँ का जो वेदर है यहाँ पर बताया जा रहा है वेदर परफेक्ट है और शावर्स थ्रोन है और एयर जो वहाँ की है काफ़ी ब्रीथ, मतलब वहाँ पर कॉफ़ी की सुगंध आ रही है जब हम लोग सांस ले रहे हैं। और जो कॉफ़ी स्टेट्स है वहाँ पर कॉलोनियल बंगलोज़ आप ये जो है इमेज में देख सकते हैं। जो अंग्रेज़ों के बनाए बड़े-बड़े बंगले होते हैं उन्हें बंगलोज़ कहते हैं इंग्लिश में। और स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज़ के अंदर ये आप इमेजेस में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द फेसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कोर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो वहाँ के जो कोर्ग पीपल है वहाँ के अरेबिक या फिर ग्रीक डिसेंट के हैं, ठीक है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return and become impractical। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो जो है जब जा रही थी तो वो जो रिटर्न कर रहे थे, मतलब क्या हुआ था कि उनको रास्ता ही नहीं मिला था और तो फिर वो साउथ की तरफ मूव कर गए थे। मतलब उनको बाहर निकलना मतलब बड़ा दिक्कत से हो गया था तो वो साउथ की तरफ मूव कर गए थे, यही बताया गया है इसमें। तो यहाँ पर जो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप लोग इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कोर्ग है कोर्ग का दूसरा नाम क्या है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, मैंने आपको बताया है। ये जो कोर्ग है उसका दूसरा नाम कोडगू भी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और क्या पूछा गया। और जो ये कोर्ग है वो 30% रेन फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मेनली फेमस है, यहाँ पर ये पहले ही बता दिया गया है कि कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए ये फेमस है। यहाँ पर ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्ग की स्पेशल होने का बता रहा है कि मतलब कोर्ग इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो हेवन से आया है। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, ऐसा लग रहा है कि वो हेवन से आया है, किंगडम ऑफ गॉड मतलब भगवान के राज्य से आया है वो। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि वेयर इज़ कोर्ग तो आप इससे आराम से बता सकते हैं कोर्ग और कोडागू इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इन अ होम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस कॉफ़ी। और ये कहाँ पर पाया जाता है तो बिटवीन मैसूर और बेंगलुरु। ये जो है आपका मैसूर और बेंगलुरु के बीच में ये जो है आपका कोर्ग है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का वो पाया जाता है। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सीज़न ऑफ जॉय है वो कब से शुरू होता है, तो सितंबर से टिल मार्च तक वो आपका चलता है। ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वेयर इज़ कोर्ग तो मैंने आपको बता दिया कोर्ग कहाँ पर पाया जाता है, मैसूर और बेंगलुरु के बीच में पाया जाता है। उसकी क्या खासियत है, वहाँ पर कौन सा क्रॉप मेनली विच क्रॉप मतलब कौन सा क्रॉप वहाँ पर पाया जाता है, तो कॉफ़ी है। ये फेमस है कॉफ़ी के लिए, तो मेन क्रॉप वहाँ की है जो कोर्ग की है वो कॉफ़ी है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। These people's marriage amongst the local and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu marriage stream, mainstream.
तो यहाँ पर मेनली जो है बताया गया है, तो जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, अगर उसको रास्ता नहीं मिल रहा था तो वो साउथ की तरफ जो है मूव कर गई थी। तो साउथ की तरफ मूव करने के बाद तो वहाँ पर वहीं पर लोग जो है सेटल हो गए, और सेटल होने के बाद वहाँ के जो लोकल वुमेन्स थे उससे शादी कर लिए, और जो वहाँ के जो कल्चर्स थे उधर के अरेबिक डिसेंट के, यहाँ पर बताया गया है ना, वहाँ के जो कुछ भी कल्चर्स थे वो यहाँ पर कोर्क पीपल में आ गए, और वहाँ के जो लोकल वुमेन थे वहाँ के जो है इन्होंने मैरिज कर लिया, शादी कर ली, और जो रिलीजियस राइट्स थे सारे वहीं के आ गए। और जो हिंदू मेन स्ट्रीम का बताया गया है, मतलब ज़्यादा जगह जो है हिंदू मेन स्ट्रीम पाया जाता है, तो वो हट करके रिलीजियस राइट्स जो है, जो कल्चर आ गया, जो वहाँ की चीज़ें आ गई, वो अरेबिक डिसेंट के आ गए, ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के आ गए, हिंदू रिलीजियन को मतलब हटा करके। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉस support from the long black coat with an elaborate vest belt worn by the Kodavus। तो यहाँ पर मेनली जो बताया गया है, तो जो थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रोन फ्रॉम, तो वहाँ के जो लोग हैं वो अरेबिक डिसेंट के तो हो ही गए, क्योंकि पूरा जो कल्चर था वो अरब वाला हो गया। और वो लोग क्या पहनते थे, लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे, जैसे ये आपको इमेज में भी दिखाया गया है। ये देखिए, ये एक लॉन्ग ब्लैक कोट की तरह लग रहा है। एक मिनट, ये ऊपर से नीचे तक लॉन्ग ब्लैक कोट की तरह आपको लग रहा है। यहाँ पर इमेज में भी आपके एनसीईआरटी बुक में देखिए, ये आपको दिखाया गया है। कोट के साथ साथ वो लोग एक बेल्ट टाइप का पहने हुए हैं, ये देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं, ये यहाँ पर इन्होंने बेल्ट की तरह पहना हुआ है। तो इन्हें कुडावूस जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, नोन एज कोपिया, कोपिया कहते हैं। इट रिसेंबल्स द कोफिया वोन बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो रिजेंबल्स है कोफिया वोन बाय अरब डिसेंट, तो मतलब ये जो है अरब से आया हुआ है, इसे कोफिया कहते हैं, कोडडूज कहते हैं, जो ये जो कपड़ा पहना जाता है इस स्टाइल का। ये मेनली इसके क्लोथ्स पे बात हो रही है, कोर पीपल जहाँ के हैं वो कैसे कपड़ा पहनते हैं। Corgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। तो जो कोर पीपल होते हैं वो बाहर से, अगर आपके यहाँ कोई टूरिस्ट आते हैं, मतलब बाहर के राज्य से, कोर के बाहर से आते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी मतलब कि वो लोग काफ़ी अच्छे से उनका स्वागत करते हैं, और वो लोग काफ़ी पसंद करते हैं, अपने गर्व से बताते हैं अपने फादर और सन्स के बारे में, अपने उस पे काफ़ी गर्व करते हैं, और अपने बच्चों के बारे में कि मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे पिताजी ने ये किया। द कोर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। ये मेनली यहाँ पर बताया गया है कि जो कोर्ग रेजिमेंट है हमारा इंडियन आर्मी का, जैसे एक एक रेजिमेंट में होता है, जैसे सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, राजपूताना बेल्ट्स, छोटे छोटे जो है हम लोग के रेजिमेंट्स होते हैं मिलिट्री में, मतलब इंडियन आर्मी में। तो जो वहाँ पर कोर्ग पीपल का भी जो है कोर्ग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में हमारे। ठीक है, तो जो है यहाँ पर मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब कहा गया है, मतलब उन्होंने काफ़ी बड़ी चीज़ें हासिल किए हुए हैं, काफ़ी उनको मेडल्स मिले हुए हैं। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब यही होता है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कार्पिया वॉज अ कोर्गी। तो जो हमारे पहले जो है फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी जो थे वो एक कोर्गी ही थे, कोर्ग के ही थे, जिनका नाम आप नोट कर लीजिए, अच्छे से ही एग्ज़ाम में आ सकता है। Even now, Kudus are the only people in India permitted to carry pharmacies without the license। तो यहाँ पर बताया गया है, तो वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है, कोडवूज मतलब कुर्गी लोगों के बारे में बताया गया है कि
सिर्फ एकमात्र यही लोग हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कि जो कि वेपन रख सकते हैं, फर्मसिस मतलब हथियार रख सकते हैं, गन वगैरह सब ये सब रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस को, बिना किसी सॉरी हाँ, तो वो लोग जो है बिना किसी लाइसेंस के वो लोग वेपन रख सकते हैं। यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, आइए इसको भी देखते हैं। चलिए, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कोरगी। तो ये जो कावेरी रिवर है वो वाटर जो है ऑब्टेन करता है हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कोर्ग से। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ये एक फ़िश का नाम है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये महासीर। तो अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश abundant in these waters। ये ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। किंगफिशर डाइव वहाँ के एक फ़िश का नाम है, ठीक है। किंगफिशर डाइव फॉर देयर कॉच while squirrels and langurs draw partially eaten fruits। तो यहाँ पर यही मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्क्वायरल्स स्क्वायरल्स मतलब और स्क्वायरल्स लंगूर्स, स्क्वायरल मतलब गिलहरियाँ होती हैं, ड्रॉप मतलब वो सब ये फ्रूट्स खाते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। स्लैब्स रिपल इफेक्ट क्लियर वाटर, वहाँ का पानी बहुत साफ़ रहता है। और जो वहाँ पर एलिफेंट्स होते हैं वो एंजॉय करते हैं बाथ नहाते समय, जब उनकी महावत उन्हें नहलाते हैं। महावत वो होते हैं जो मतलब हाथी का देख रेख करने वाले, हाथी के साथ चलने वाले, जो हाथी को नहाते हैं, हाथी के साथ ही रहते हैं, उसे महावत कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया गया है ये इस वाले में, ये देखिए, ठीक है। आइए इसको भी देखते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन baking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trackers। इस वाले पैराग्राफ में जो है मेनली बताया गया है कि यहाँ पर अगर जो कोई भी आता है तो एकदम फ्रेश माइंड का हो जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी एडवेंचरस हाई एनर्जी चीज़ें करने को आपको मिलती है। यहाँ पर काफ़ी कुछ है करने के लिए। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कैनोइंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, माउंटेनिंग कर सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। मतलब एक तरह से यहाँ पर बताया गया है कि ये काफ़ी एडवेंचरस जगह है, मतलब काफ़ी कुछ कूर्ग में आप कर सकते हैं, जो कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ पर आपको वॉकिंग ट्रायल्स भी मिलते रहेंगे, मतलब पैदल लोग चलने वाले वहाँ के लोग, मतलब आप एडवेंचर करने जाते हैं तो आपको कई लोग बहुत ज़्यादा टहल करके मतलब चल करके घूमते हुए चलते हुए वहाँ पर घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे कई लोग में, मतलब यहाँ पर बताया गया है मेनली। वॉकिंग ट्रायल्स का मतलब यही होता है कि मतलब वहाँ पर घूम घूम करके मतलब चल चल करके वहाँ के चीज़ों को देखते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। वॉकिंग ट्रैकर्स आपको काफ़ी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्पोर्ट्स विच ऑफर कोर्ग टू द टूरिस्ट्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो कोर्ग है वो काफ़ी चीज़ें मतलब एडवेंचरस चीज़ें, एडवेंचरस स्पोर्ट्स देता है टूरिस्ट को, जो कि रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, अ, और माउंटेन ब्लीचिंग है। यहाँ पर लोग आपको पैदल चलते हुए भी देख सकते हैं, ट्रैकर्स भी मिल सकते हैं, इसमें बताया गया है। ये वाला जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे काफ़ी कुछ बताया गया है कि जो कोर्ग है वहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन से वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स जो है पाए जाते हैं। बर्ड्स बीज एंड एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनीज। तो यहाँ पर आपको काफ़ी जो है बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज आपको कंपनी देने को मिल जाएंगे, ये काफ़ी है। और ये मैस्कल्स मालाबारल स्क्वेलर्स लंगूर्स, मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी देखते रहेंगे जो स्क्वेलर्स होंगी,
मालाबार स्क्वैलर्स इसे कहते हैं। आप इमेजेस में देख सकते हैं, आपको लंगूर वहाँ पर मिलेंगे। ये काफ़ी एनिमल्स मिलेंगे जो कि आपको देखते रहेंगे। कीप वॉचिंग आइस, मतलब आपको देखते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं इन ट्री कैनोपीज। एंड आई डू हाउएवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। यहाँ पर जो राइटर बोल रहे हैं कि अगर वो जंगली हाथी अगर यहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट्स आ जाते हैं तो असाइड हो जाएंगे, बगल हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे। देखिए जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखे हैं जो जो चीज़ें, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइए नेक्स्ट अपना देखते हैं पैराग्राफ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स bring you into a panoramic view of the entry misty landscape of Coorg। तो यहाँ पर जो अगर आप ब्रह्मगिरी अगर आप देखते हैं, मेनली जो देखिए इस चैप्टर में ना कोर्ग के स्पेशल चीज़ों के बारे में बताया गया है। वहाँ पर क्या क्या स्पेशल चीज़ें पाई जाती हैं, कोर्ग की सुंदरता के बारे में बताया गया है, कोर्ग की ब्यूटी के बारे में बताया गया है। अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स से देखते हैं तो आपको एक पैरानॉमिक व्यू मिलता है। पैरानॉमिक व्यू आप देख सकते हैं, इमेज में इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड निकोबार धर्म। देखिए ये वर्ड है, आपको याद कर लीजिएगा। जो नीसा गर्दाम के बारे में बताया गया है, तो ये आपको बताया गया है कि अगर आप जो रोप ब्रिज है इसके पार करके अगर आप जाएंगे तो आपको 64 एकड़ में जो है आपको आइलैंड मिलेगा ईसा गर्दा। चलिए आगे देखते हैं। ये इसमें जो बताया गया है, रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मोंग फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट मोंग जो है इंडियाज की लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेनली बताया गया है कि नैरबे का ये जो बालकुपी है, यहाँ पर आपको तिब्बतियन मिलते हैं सेटलमेंट के लिए। तो अगर आपको ये लोग मिल जाते हैं तो आपके लिए एक तरह से बताया गया कि ये आपके लिए बोनस है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको बुद्धिस्ट लोग मिलेंगे और यहाँ पर जो है प्योर हार्ट के लोग, डिस्कवर विजिटर्स सर्चिंग हार्ट सोल इन इंडियन राइट। यहाँ पर मेनली जो है कोर के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर अगर आपको बुद्धिस्ट लोगों से मिल जाते हैं जो कि रेड कलर के पहने रहते हैं और मतलब काफ़ी उनका हार्ट क्लियर होता है, अगर आप उन लोग से मिल जाते हैं तो समझिए ये आपके लिए जो है आपका एक बोनस है। तो यहाँ पर फैक्ट फाइल जो है इसमें बताया गया है कि बाई एयर, ये बाई एयर, बाई रेल एंड बाई रोड्स यहाँ पर आप जो है पहुँच सकते हैं कोर्ग में। तो ये जो मेनली स्टोरी थी कोर्ग के बारे में था कि कोर्ग पीपल कैसे, कोर्ग के लोग रहते हैं और कर्नाटका का जो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, मेनली कोर्ग के यहाँ के बारे में था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ओके, थैंक यू।